हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज है जुम्मे का दिन और हम एज अ वेडिंग फोटोग्राफर, जुम्मा हमारा क्या होता है कि हम लोग लेट आते हैं इवेंट से आने के तुरंत बाद सो के फिर उठ के इमीडिएट रेडी होके नमाज को जाना पड़ता है। और आज सुबह मैं आया था 7 बजे घर को और अभी जुम्मे की नमाज को जा रहा हूँ मैं। और आज सुबह जब उठा तो हो रही थी बारिश। ये देखिए बारिश मेरी कार के शीशे के ऊपर। बेसिकली टू व्हीलर में ही जाता हूँ मैं जुम्मे की नमाज को, लेकिन आज बारिश है तो मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि जाके आके फिर मुझे मीटिंग को निकलना है। तो मैंने सोचा कि आज कार में ही चल जाते हैं। अल्लाह की कुदरत भी देखो क्या है। थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश और अभी इतनी कड़ी धूप निकली हुई है बाहर। मैं क्या बोलूं आपको, बस थोड़ी 5 मिनट का फर्क था शायद। मैं बारिश की आवाज सुन रहा था जब मैं तैयार हो रहा था। अभी मैं तैयार होके जब बाहर निकला हूं तो बाहर रास्तों पे है धूप। क्या बात है, माशाल्लाह। पहले ही आज हो रहा था मुझे देर और उसके बाद जब मैं निकला तो फंस गया इस यहाँ पर। ये हमारे घर से निकल के जो मस्जिद को मैं जा रहा हूँ उसके रास्ते पे पड़ता है ये रेलवे गेट। और यहाँ पर ट्रेन आने वाली है और आई होप कि ट्रैफिक जैम ना हो बिकॉज वक्त बहुत कम है। और जहाँ पर मैं नमाज को जा रहा हूँ बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि बैंगलोर में तो नमाज का वक्त जो होता है जुम्मे की नमाज का 1 बजे से 1:30 पौने 2 तक चलता है। बट यहाँ पर क्या है कि इस मस्जिद में जो है जुम्मा और असर के बीच में जो आखिरी जमात होती है वो वहीं पर होती है। अराउंड ये रही ट्रेन। आई होप ये जल्दी खुल जाए और मैं पहुंच जाऊं नमाज पे जल्द से जल्द। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से मैंने थोड़ी दूर पे ही कार को खड़ा दिया और पैदल ही चल रहा हूँ बिकॉज अगर वहाँ पर मैं अटक गया तो समझ जाओ मेरा वक्त है और मेरी जमात भी गई। सो बेसिकली ये है मस्जिद मुनव्वरा जो कि लोकेटेड है टैनी रोड में। ये रेलवे गेट के पास आती है और ये रास्ता है अरबी कॉलेज को जाने का। और ये रास्ता आता है टैनी रोड से और ये रास्ता है HBR को जाने का। सो अगर आप भी बैंगलोर में हैं और आपको नमाज के लिए जुम्मा की नमाज खासकर पढ़ने के लिए अगर दिक्कत हो रही है, जैसे कि नाइट ड्यूटी करते हैं आप जैसे मेरे जैसे और आपको लेट जमात चाहिए, तो ये एक मस्जिद है जहाँ पर बैंगलोर में आपको लेट जमात मिलती है। जुम्मा की जो आखिरी जमात होती है असर से पहले वो यहीं पर है जो कि अभी तो चल रही है 3:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, नमाज अता हो गई जुम्मा की और बैक टू कार। थोड़ी दूर थी कार मस्जिद से बिकॉज ट्रैफिक बहुत थी। मैं एक्चुअली नमाज पढ़ के थोड़ी देर जिक्र में बैठ गया तो आपको मैं नीचे बता नहीं पाया कि जब वो नमाज का वक्त होता है और जैसे ही नमाज छूटती है तो वहां पर एकदम जैम पैक्ड होता है ट्रैफिक। और वहां से निकलना मतलब समझ जाओ आधा घंटा से 40 मिनट आपके चल जाते हैं। कुछ लफड़ा हो गया उधर, पता नहीं, कुछ शायद कैब ड्राइवर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है किसी का। एंड पहले ही ये रास्ता बहुत छोटा है, ऊपर से ऐसे झगड़े की वजह से और ट्रैफिक जाम होती है। तो यही मस्जिद थी जो मैंने बताई थी आपको। अभी मैं निकला हूँ कार में बैठ के। सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या है, जब आप ऐसे फोन पकड़ते हो और फोन पकड़ के घूमते हो, चाहे मैं कार में ही बैठा रहूं, लाजू बाजू के जो लोग जाते हैं वो ऐसे घूरते हैं, ऐसे देखते हैं कि समझ नहीं हम लोग कहीं एलियंस हो। मैं पता नहीं, मैंने इससे पहले इंस्टाग्राम करता था मैं या फिर मैं यूट्यूब के रिएक्शन वीडियोस बनाता था। तो क्या होता था कि वहां पर थोड़ा प्राइवेट होता था मुझे। अभी मैं फोन यूज कर रहा हूँ बाहर तो लोग एलियन जैसे देख रहे हैं। तो मैंने ही एक रील बनाई थी रिसेंटली कि लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। लेकिन फिर भी क्या होता ना कि वो फील होता है, वो देखते हैं लोग तो यार थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। इसीलिए मैं ज्यादा बाहर का कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे कि कार के बाहर हो या घूमते हो या फिरते रहो, आई डोंट फील इट, थोड़ा वो है। हाँ यार, मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा। सो फाइनली इट्स आउट, द वेरी फर्स्ट व्लॉग। लेट्स सी आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या मिलता है अभी। ओके सो जब मैं लास्ट मैंने शूट किया उसके बाद मुझे कुछ शूट करने के लिए हुआ नहीं। आई डिड नॉट गेट द टाइम बिकॉज मैं कंटिन्यूस बिजी हो गया था, मीटिंग्स वगैरह फिनिश की। उसके बाद बहुत जोर की भूख लगी थी, मुझे इवेंट्स को भी जाना था बट मैं इवेंट गया नहीं, मैं सीधा आ गया खाना खाने के लिए डिनर। और अकेला हूँ, कोई साथ है नहीं और अकेले में जाके खाना, वो भी इट्स क्वाइट बोरिंग। वाइफ को थोड़ा जाके उनके घर उनके मॉम के घर छोड़ना था, छोड़ के मैं सीधा आया हूँ एलिमेंट्स ईटरी।
एंड यहाँ की स्टीक बहुत पसंद है मुझे। वन ऑफ द माय फेवरेट रेस्टोरेंट, आई विल जस्ट गो अप एंड आई विल शो यू द ग्लिम्स ऑफ एलिमेंट सीटरी। और कभी भी आप नंदी दुर्गा रोड या जय महल के नजदीक हैं तो आके यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिएगा। शादी के बाद ये एक सीन है मैं आ गया था अकेला, but my wife called and she asked where are you? I told I'm here. So she told कि come and pick me up, मुझे भी खाना है। So मैं फिर निकला हूँ, फिर यहाँ से जा रहा हूँ उनको पिक करने के लिए उनकी मॉम से घर पे, उनके मॉम के घर से फिर लेके आऊंगा and then we'll have dinner। सो दिस इज अ प्लेस एलिमेंट सीटरी जय महल के पास। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत गुड एम्बियंस है और वेरी गुड स्टाफ हियर। एंड मैं बहुत बार बार आता हूँ यहाँ पर। यहाँ की स्टीक बहुत फेमस है, लेकिन आज हम लोगों ने चिकन विंग्स भी ऑर्डर किए थे, जूसी एंड क्रिस्पी बहुत। और एक मेरी फेवरेट चीज़ है कोकोनट कूलर। इसके लिए मैं बार बार आता हूँ यहाँ पर, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है ये। एंड या आप एक टाइम ट्राई कीजिएगा अगर ज़रूर आप यहाँ पर आएंगे तो। and they have a good amazing burgers also, and this is the steak my favorite बॉस। ये जब खाता हूँ ना तो मैं फिदा ही हो जाता हूँ, मैं बार बार फिदा हो जाता हूँ, बार बार खाने का दिल करता है। ये वन ऑफ माई फेवरेट डिश एंड इसके लिए मैं बार बार यहाँ पर विजिट करता हूँ। मस्ट ट्राई दिस। एंड या सबकी अलग अलग पसंद है, किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं पसंद आती, बट मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी वाइफ को पसंद नहीं आता बॉस। एंड या वी हैड अ डिनर और उसके बाद हम लोग निकले, लेकिन वी वर द लास्ट क्लाइंट्स फॉर देम। पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया था, दे वर क्लोजिंग और बस मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज दे नो मी एंड मैं लेट भी आया था। सो हम लोग आखिरी क्लाइंट से यहाँ से निकलने के लिए, द होल रेस्टोरेंट वॉज एम्प्टी and all the lights were off. So finally, yes, done with the day. And unfortunately जब मैं डिनर को गया ज़्यादा क्लिप्स दिखाने हुआ नहीं मुझे, बिकॉज फैमिली आ गई थी साथ में। सो बस थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने क्लिक किए जो कि मैंने डाले हैं व्लॉग में। एंड या दिस वाज द डे आई हैड। हाँ, नमाज नमाज हुई, नमाज के बाद सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचने खाने के बाद इट वाज 2-3 मीटिंग्स थे मुझे, मीटिंग्स फिनिश किए मैंने। उसके बाद देन वी हैड अ डिनर एंड अगेन अभी भी मेरा काम तो बाकी था, बट आई वाज रियली टायर्ड एंड नॉट फीलिंग वेल। सो मैंने सोचा कि नहीं, चल जाता हूँ घर, और रात के 2:30 बज रहे हैं, तो इट्स बेटर इफ आई गो होम नाउ। फिर जाके कल मॉर्निंग में भी, कल भी हेक्टिक है बिकॉज दे आर मीटिंग्स ऑल्सो, और प्लस कल इवेंट भी है। सो लेट्स सी, अगर कल इंशाल्लाह हो सके तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।